हाथरस जिले के अंदर दिनांक 14 सितंबर 2020 को बहन मनीषा के साथ जो दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस कुछ समाज विरोधी लोगों ने किया है वह अत्यंत शर्मनाक है। मैं अपनी तरफ से बहन मनीषा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, यह घटना अत्यंत शर्मनाक है, लेकिन परिवार को संवेदना देने की बजाय कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति रोटियां सेकने का कार्य इस घटना पर कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग लगातार इस देश के अंदर अपराध को बढ़ावा देते हुए आए हैं, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक अपना वक्तव्य दिया था कि बच्चों से गलती हो जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप रेप जैसी घटनाओं के लिए इस देश के युवाओं को उकसा रहे हैं, और आज वही लोग हैं जो इस घटना पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का अधिकार लोकतंत्र ने सबको दिया है, लेकिन प्रदर्शन करने का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन उस प्रदर्शन के दौरान आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, और फिर पुलिस अगर आप पर कार्रवाई कर रही है तो पुलिस के रवैये को तानाशाही बता रहे हैं। सरकार पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं इन सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप एक भी आरोप ऐसा बता दीजिए जिसमें सरकार ने कोई अपनी तरफ से लापरवाही या ढील इस मुद्दे पर दी हो। अगर इस घटना की हम तह में जाने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि 14 सितंबर 2020 को जब बहन मनीषा के साथ ये दुष्कर्म की घटना हुई थी, मारपीट की घटना हुई थी, उसके तुरंत बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। पहले बहन मनीषा जी का बयान जो आया था उसमें उन्होंने गैंग रेप या रेप की कोई भी घटना का जिक्र नहीं किया था। तब तक पुलिस ने एक मारपीट का मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद बहन मनीषा का एक दूसरा वीडियो और वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अस्पताल में बयान दिया कि मेरे साथ गैंग रेप भी हुआ है। उसके तुरंत पश्चात पुलिस ने एफआईआर में गैंग रेप की धाराएं भी जोड़ दी। जीभ काटने का एक अफवाह विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है। इस पे जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके आधार पे मैं आपको जानकारी दूं कि जीभ काटने का कोई जिक्र मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जीभ में कुछ चोटें आई हैं। अलीगढ़ जिस अस्पताल में बहन मनीषा को भर्ती किया गया था शुरुआती दौर में, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें रेप की भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंग रेप का आरोपी मानते हुए इन चारों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखा है। उसके बाद विपक्ष और उनके परिवार वालों ने पुलिस पर सवाल उठाए, पुलिस की जांच पे सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए एसआईटी टीम का गठन किया। गृह सचिव की अध्यक्षता में एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम गठित हुई। वह टीम जांच कर रही है।
और अगर कोई भी पुलिसकर्मी लापरवाही या अन्य किसी अपराधी को संरक्षण देने के मामले में आरोपी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अब आप देख रहे होंगे विपक्ष के लोग किस प्रकार अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये वही लोग हैं जो संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश का अन्य समाज के जितने भी लोग हैं अपने अपने तरीके से जनसेवा के कार्य कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जनसेवा के कार्य किए, लेकिन ऐसी संकट की घड़ी में, कोरोना काल की घड़ी में ये लोग अपने घरों में एसी में सो रहे थे। ये लोग सड़कों पर लोगों की मदद के लिए नहीं आए। लेकिन जब आज इनको लगा है कि उपचुनाव की भी शुरुआत तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी है और 2022 का चुनाव भी अब निकट आ रहा है, तो अब हमको घरों से बाहर निकलना चाहिए। कोरोना काल में ये लोग कहीं नहीं दिखे। केवल अपनी राजनीति के लिए झूठ बोलना, झूठ का प्रचार प्रसार करना और इस समाज को जाति के आधार पर बांटने का कार्य ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इस घटना को जाति के साथ जोड़ा जा रहा है। वह किसी जाति की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है।